नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसमें अब करेंगे मुद्दों की बात सच के साथ। आगामी 14 मई को मदर्स डे के मौके पर इंदौर के नेहरू स्टेडियम में चलो मम्मा वॉकथॉन का आयोजन होगा। आयोजन ने प्रेस वार्ता कर आज जानकारी दी। आयोजन में मां और बच्चे एक साथ वॉकथॉन करेंगे। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने सहित मां और बच्चे का प्रेम मजबूत हो, इस उद्देश्य के साथ यह आयोजन इंदौर के नेहरू स्टेडियम से डेली कॉलेज तक होगा। इस वॉकथॉन में करीब 1000 से अधिक मां और बच्चे शामिल होंगे। अब तक 800 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। वहीं आयोजन समिति की प्रमुख आरती महेश्वरी और ग्रीष्मा त्रिवेदी ने बताया कि सुबह 6:30 बजे से यह वॉकथॉन शुरू हो जाएगा। बताना चाहेंगे कि पूरे प्रदेश के साथ ही इंदौर में मातृ दिवस के उपलक्ष्य में कई तरह के आयोजन होंगे। तो माँ को और बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए ये एक वॉकेथॉन रखी गई है, जो कि 14 में संडे को होगी। ये 3 किलोमीटर की वॉक है जो माँ और बच्चा साथ मिलके करेंगे। तो नेहरू स्टेडियम से स्टार्ट होगी और डेली कॉलेज तक है ये वॉक, और वापस लौट के आएंगे। इसमें बहुत सारी हमने एक्टिविटीज़ प्लान की गई है ताकि ये मातृ दिवस जो है बहुत अच्छे से सब माँ और बच्चे मिलके ये सेलिब्रेट करें। तो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए ये वॉक है, क्योंकि कोविड के बाद में हमने देखा है कि ओवरवेट और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है सभी के अंदर। आउटडोर एक्टिविटीज़ लगभग ख़त्म ही हो गई हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अब सब लोग अपने घर से बाहर निकलें और थोड़ी अच्छी सांस लें, ऑक्सीजन लें और इसको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2023 की शुरुआत 1 अप्रैल 2023 से हो चुकी है। उसी के चलते इंदौर सहित पूरे मध्य प्रदेश में आज जागरूकता वाहन रैली निकाली गई, जिससे ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकें। रैली की शुरुआत इंदौर पोस्ट ऑफिस से की गई, जिसे पोस्ट मास्टर जनरल प्रीति अग्रवाल द्वारा हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। दरअसल पोस्ट ऑफिस द्वारा महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र की योजना निकाली गई है, जिसमें महिलाएं और लड़कियां अपना खाता पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं, जिसमें 1000 से लेकर 2 लाख तक की मुफ्त निवेश की सेवा है, जिसमें 7.5% ब्याज की सुविधा महिलाओं को मिलेगी, जिसके लिए इंदौर जीपीओ द्वारा जागरूकता वाहन रैली निकाली गई। वहीं बात की जाए तो महिलाओं को जागरूक करने के लिए और इस योजना का लाभ दिलाने के लिए जगह जगह शिविर लगाने की भी योजनाएं बनाई गई है। साथ ही वाहन रैली के साथ खाता खोलने के लिए एक गाड़ी भी इस वाहन रैली के साथ हर क्षेत्र में गई, जहां महिलाओं के खाते भी रैली के साथ साथ खोले जाएंगे। ये हम लोग रैली निकाल रहे हैं महिला सम्मान बचत पत्र के प्रमोशन के लिए और उसके लिए जन जागरूकता के लिए। जैसे कि आपको पता है कि इस बजट में ये विशेष स्कीम का अनाउंसमेंट किया गया है। यह 2 साल की स्कीम लाई गई है भारत सरकार के द्वारा, और इसमें महिलाओं के लिए 2 लाख तक का निवेश 2 वर्ष के लिए वो कर सकती हैं, और 7.5% की ब्याज दर है, और क्वार्टरली ये ब्याज दर उसमें कंपाउंड होती है। तो एक बहुत अच्छी निवेश स्कीम है। महिलाओं के लिए निवेश, छोटा निवेश बहुत अच्छा होता है, उनके भविष्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस रैली के माध्यम से जो हमारी यहाँ पे आप देख रही हैं सभी डाक कर्मचारी बहनें हैं, ये जाएंगी और अलग अलग डाकघरों, अलग अलग ऑफिसेज में, कलेक्ट्रेट तक ये जाएंगी, पूरे रूट तक जीपीओ से, और वहाँ रुक के महिलाओं को जागरूक करेंगी। और जहाँ पे उनके खाते खुलवाने होंगे तो हमारी साथ में वैन भी है, तो उनके खाते भी खोले जाएंगे। और अब हमारी उम्मीद है कि महिलाएं अधिक से अधिक इस स्कीम का लाभ लें और हमारे साथ जुड़ें। हम ये तो बात हुई आज की कि आज वाहन रैली भी निकाली जा रही है, आपने एक गाड़ी भी तैयार की है, लेकिन अब इंदौर एयरपोर्ट पर उस समय हंगामा हो गया जब एयर इंडिया की फ्लाइट आने में कई घंटों की देरी हो गई। फ्लाइट ने तकनीकी कारणों के चलते नई दिल्ली से उड़ान नहीं भरी। इस फ्लाइट को दिल्ली से इंदौर आकर मुंबई के लिए रवाना होना था, लेकिन फ्लाइट नहीं आने से मुंबई जाने वाले यात्री परेशान होकर इस कारण काफी देर तक एयरपोर्ट पर हंगामा चलता रहा। एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या 636 दिल्ली इंदौर मुंबई को लेकर इंदौर एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा हुआ। तकनीकी कारणों से इस फ्लाइट ने नई दिल्ली से ही उड़ान नहीं भरी। करीब 3 घंटे तक इंतजार करने के बाद इंदौर एयरपोर्ट पर यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा। यात्रियों ने एयरलाइन कंपनियों के अधिकारियों पर जमकर भड़ास निकाली। इसकी वजह यह रही कि कंपनी के अधिकारी भी यात्रियों को उड़ान के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे थे। बता दें कि कई यात्रियों की मुंबई से आगे के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट भी थी, लेकिन अब वे भी उन्हें कैंसिल करना पड़ा।
पूरी स्थिति में एयर इंडिया का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार सामने आया। कंपनी के अधिकारी यात्रियों को ना फ्लाइट के बारे में संतोषजनक जवाब दे पाए और ना ही कंपनी द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर कुछ बता पाए। इससे यात्रियों का गुस्सा और भड़क गया। फिलहाल बता दें कि कई घंटों के इंतजार के बाद आखिरकार एयर इंडिया ने वैकल्पिक व्यवस्था की। फंसे हुए यात्री दिल्ली से इंदौर आए और फिर इंदौर से यात्रियों को लेकर मुंबई के लिए रवाना हुई। आगे का बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, आगे ज्वाइनिंग में भी नहीं चैनल में आराम से कैसे आप इमिग्रेशन वगैरह कितना टाइम लगेगा? और इस सेम टर्मिनल भी चेंज कर इंटरनेशनल भी नहीं जा रहा है। इंटरनेशनल भी जाता है, ये एयर इंडिया हमेशा इंटरनेशनल से ही ऑपरेट होता है। चाहे वो इंटरनेशनल से ही जाएगा तो आपको आधा सेकंड भी सेम रहेगा। यहाँ से आने के लिए मध्य प्रदेश इंदौर जिले में 13 मई को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस बार लोक अदालत जिला स्तर से लेकर तहसील स्तर तक आयोजित की जाएगी, जिसमें कुल 63 खंडपीठ के माध्यम से 30,000 समझौता योग्य प्रकरण के साथ ही 3,000 सिविल प्रकरण का निराकरण किया जाएगा, जिनमें से अधिकांश मामले बीमा योजना और बैंकिंग से जुड़े हुए हैं, जिन्हें प्राथमिकता से हल किया जाएगा। दरअसल न्यायालय में कई ऐसे प्रकरण हैं जो कि आज भी निलंबित है और लगातार न्यायालयों प्रकरणों का अंबार लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी तारतम्य में प्रतिवर्ष इस तरह इस वर्ष भी दूसरी बार लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आपराधिक प्रकरण से लेकर समझौता योग्य प्रकरण को रखा गया है। इस मौके पर लोक अदालत के अधिकारी द्वारा मीडिया से चर्चा के दौरान बताया गया कि 63 खंडपीठ का निर्माण इंदौर जिले में किया जाएगा, जिसमें से 45 इंदौर न्यायालय में रहेगी, तो वहीं तहसील स्तर पर भी 18 खंडपीठ स्थापित की जाएगी, ताकि सभी को न्याय संगत कार्रवाई के साथ न्याय मिल सके। उसी के साथ उनका कहना था कि सभी का साथ न्याय मिलने के लिए इस तरह लोक अदालत आयोजित की जाती है, जिनमें अधिकांश मामले बीमा योजना और बैंक से जुड़े हुए हैं, जिन्हें प्राथमिक तौर पर हल किया जाएगा। जिन्हें क्लेम को लेकर वर्षों से विवाद चल रहा है, उन्हें भी प्राथमिक रूप से हल किया जाएगा। लोक अदालत का मकसद ये है कि ना कोई हारा ना कोई जीता और समग्र रूप से विवाद का अंत, पक्षकारों में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे और मनमुटाव खत्म हो, और यही बेसिक उद्देश्य है लोक अदालत का, जिससे समय पर न्याय मिले और पक्षकार अपने प्रकरण का अंत कर और आगे बढ़ें। जैसा कि पूर्व से निर्धारित है कि अगले शनिवार को लोक अदालत का आयोजन है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और तहसील प्लेसेस पे सभी जगह खंडपीठ बनाई गई है। कुल 63 खंडपीठ हैं, जिसमें 45 खंडपीठ यहाँ पर इंदौर में और 18 तहसील प्लेसेस पे हैं, जिसमें सभी प्रकार के समझौता योग्य प्रकरण रखे जाएंगे। क्रिमिनल के केसेस लगभग 30,000 के आसपास और सिविल के 3,000 के लगभग केसेस को समझौता के लिए, पेंडिंग केसेस हैं, उनको समझौते के लिए रखा गया है, चिन्हित किया गया है। और हमारी टीम की कोशिश होगी कि इसमें से अधिक केसेस का हम आपसी राजीनामा के माध्यम से निराकरण करें। क्लेम केसेस, MPV के केसेस और 138 केसेस, बैंक के केसेस, इनको हम प्रायोरिटी बेसिस पे निराकरण करना चाहेंगे कि उनकी संख्या कोर्ट्स में बहुत ज़्यादा है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कोर्ट्स में आइए और इस लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ लें, अपने प्रकरण का आपसी समझौते के माध्यम से निराकरण करें। हम सभी लोग आपके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर हैं और हमारे साथ आइए, समझौता करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। धन्यवाद। ताम्रकर जायसवाल कलचुरी समाज के लोगों ने प्रसिद्ध कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम छतरपुर की एक टिप्पणी को लेकर संभाग आयुक्त कार्यालय पर कथावाचक शास्त्री की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। जायसवाल सर्व महासभा के अध्यक्ष अशोक जायसवाल और समाज के अध्यक्ष सोहन राय ने बताया कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भगवान श्री राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन जी को अपमानित करते हुए टिप्पणी की
और हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला वीडियो अपलोड किया गया, जिसके विरोध में पूरे भारतवर्ष में भगवान श्री सहस्त्रार्जुन के भक्त अनुयायी अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। मामले में समाज के लोगों ने इंदौर के मल्हारगंज, लसूड़िया और विजयनगर थाने में लिखित शिकायत भी की है। समाज के मनोज राय, दीपेश राय, अशोक राय, अशोक जायसवाल, कमलेश राय, विनोद जायसवाल, धर्मपुरी, दीपक जायसवाल सहित बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी में समाज के लोगों ने जमकर नारेबाजी की और संभागायुक्त कार्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। लंबे समय से आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन अभी परिणाम लगभग देखने को नहीं मिला है, क्या करेंगे? हाई प्रोफाइल है, इसलिए परिणाम नहीं मिल पा रहा। हम चाहते हैं हिंदू विरोधी जो काम कर रहे हैं, जो हिंदू में वोट डालने का काम कर रहे हैं, समाज में बांटने की जो बात कर रहे हैं, ऐसे आदमी के साथ तो गिरफ्तारी होना चाहिए। आज ज्ञापन में क्या क्या मांगे रखी है? आज ज्ञापन में उनसे ही गिरफ्तारी की मांग रखी है। सीएम साहब से, सीएम साहब को भी समझना चाहिए कि जो हिंदू विरोधी बातें कर रहे हैं, जो समाज में वोट डालने वाली बातें कर रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार करें। अप्रैल 2023 को तथाकथित संत धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा राजराजेश्वर भगवान सहस्त्रबाहु पर अशोभनीय टिप्पणी की गई और उन्हें ऐसे गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया कि हमारे आराध्य देव के प्रति वो शब्द लाना भी हम जबान पर पाप समझते हैं। पूरे देश में इन भगवान सहस्त्रबाहु के अनुयायी लगभग 20 करोड़ के आसपास हैं। इसमें विशेषकर कलाल, कलवार, कलार, जायसवाल, ताम्रकर, ठठेरे, कसेरे और अन्य जो अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं, खाती समाज, ये सब लोगों के आराध्य देव है भगवान सहस्त्रार्जुन। इन्होंने इस त्रेता युग में इस सृष्टि पर 85,000 वर्ष राज्य किया था और भगवान का प्रजापालन का महाभारत में भी वर्णन है। भगवान की महागाथा का अंगद हनुमान जी ने भी रावण के समक्ष गुण गाया था। ऐसी महान पर्सनालिटी को धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा अपशब्द कहे जाने से पूरे समाज में भयंकर रोष है और यदि हम यहीं नहीं रुकेंगे, इसमें विशेषकर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी अभी 10 दिन पूर्व एक जजमेंट कहा है कि हॉट स्पीच जो धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला है, उसमें शासन का दिशा निर्देश जरूरी नहीं है। प्रशासन स्वयं विवेक से इसमें एफआईआर दर्ज कर सकता है। वह की प्रतिलिपि की कॉपी भी हमने अभी आज आयुक्त महोदय को सौंपी है माननीय मुख्यमंत्री को देने के लिए। यदि इसमें यहाँ पर भी कार्रवाई नहीं होती है तो भगवान सहस्त्रबाहु के सारे अनुयायी इस रोड के ऊपर रोड मार्च करने निकलने से भी नहीं चूकेंगे। हम राजनीतिक पार्टियों से भी ये निवेदन करते हैं कि इसमें अपने वोट का लालच छोड़कर धार्मिक भावनाओं को ध्यान में देने की आवश्यकता है। धीरेन्द्र शास्त्री को तत्काल गिरफ्तार करना, एफआईआर दर्ज करना, ये हमारी मांग का प्रमुख कारण है। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में एक बार फिर बुजुर्ग महिला के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात सामने आई है, जहां बदमाशों द्वारा एक बुजुर्ग महिला के साथ चेन लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना के बाद फरियादी द्वारा जहां थाने पर शिकायत दर्ज कराई गई, वहां पुलिस द्वारा इलाके के सीसीटीवी फुटेज निकालकर आरोपियों की तलाश की जा रही है। घटना अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र की है, जहां फरियादी दुर्गावती पति सतीश चंद्र निवासी सुदामा नगर अपने पति के साथ कहीं जा रही थी। इसी दौरान बाइक पर आए 2 बदमाशों ने बुजुर्ग महिला के गले से चेन झपटकर फरार हो गए। जहां बुजुर्ग दंपत्ति द्वारा शोर मचाया गया, लेकिन इलाका सुनसान होने के कारण कोई भी व्यक्ति बुजुर्ग महिला की मदद के लिए नहीं आया, जिसके बाद फरियादी द्वारा थाने पर सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। की घटना सामने आई है क्या? ये अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग दंपत्ति जो है वो जा रहे थे रास्ते में और उसी समय जो है 2 अज्ञात आरोपी मोटरसाइकिल पे आए थे, जिन्होंने महिला के गले में जो चेन थी उसको छीन करके भाग गए हैं और उसके आधार पर थाना अन्नपूर्णा में मुकदमा कायम हुआ है और सीसीटीवी फुटेज में कुछ संदेही चिन्हित हुए हैं, जिसके आधार पर विवेचना करके और उसे गृह में गिरफ्तार किया जाएगा। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।